Hello everyone, welcome again in Business Studies class. In today's class, we will discuss a very useful and important topic, that is motivation. In last video, we have started the new unit, that is directing. In today's video, that is one element of directing we will discuss, that is motivation. Motivation in business is very useful. What is the meaning of motivation? Motivation means to inspire the person, to inspire the people, to inspire the employees in organization to achieve attainment, या फिर कहते हैं to attain, to achieve the desired goal. यानी whichever you predetermine the goal, you inspire the persons, inspire your employees to achieve a common goal of organization or firm. This is called motivation. To motivate the person. यानी हमें क्या करना है बेटा इन मोटिवेशन क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस टू एक्साइट द पीपल टू अचीव ए गोल. इट इज़ ए प्रोसेस टू फोर्स द पर्सन टू गिव अप एफिशिएंटली वर्क टू अचीव ए गोल. देयर आर different definition from given by the different experts. From these definition we have examined some features. हमने क्या लिया? वी हैव टेकन सम फीचर्स फ्रॉम ऑल डेफिनेशंस. फर्स्ट, इंटरनल फीलिंग. मोटिवेशन क्या है बेटा? मोटिवेशन इज नॉट ए एक्सटर्नल फीलिंग, दैट इज नॉट एनी टाइप ऑफ सर्विस विच कैन बी सीन और विच कैन बी फील. इट इज़ ओनली इंटरनल फीलिंग. ये हम क्या बेटा हम ये डायरेक्टली हमारे किसी लिंक है बेटा मेंटली एंड इमोशनली, और हमें कह सकते बेटा सोशली फीलिंग है जो हम किसी भी पर्सन को रियलाइज़ करवाती है कि आपकी ये नीड है और फॉर दिस नीड यू हैव टू डू द वर्क टू कंप्लीट ए टास्क. यानी मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ए प्रोसेस ऑफ, यानी मोटिवेशन क्या है? इंटरनल फीलिंग. सेकेंड वन, यानी कोई ऐसे डिज़ायर गोल वगैरह नहीं है. मोटिवेशन हमारा क्या है? हमारी फीलिंग्स को हम कहते हैं कि वी मोटिवेट टूवर्ड्स दैम. सेकेंड वन, इट प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि हम उनको इधर उधर यानी उनके बिहेवियर को हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. मोटिवेशन का मतलब बेटा गोल ओरिएंटेड, उनको उनके गोल के प्रति हम क्या करें बेटा? इंस्पायर, जागरूक कर रहे हैं कि आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करनी चाहिए बेटा? हार्डवर्क और लेबर करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हम आपको बार बार कहते हैं बेटा कि +2 मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर. When you go to an universities and college, that is a base जो है बेटा, that is your +2 marks. तो हम ये जो आपको क्या बता रहे हैं बेटा, आपका गोल बता रहे हैं जिसको अचीव करने के लिए आप अपना पाथ सेलेक्ट करते हैं. इट मीन्स इट इज़ ए, यानी कौन सा? मोटिवेशन इज ए. मोटिवेशन क्या कर रहा है? इट प्रोड्यूस क्या? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर. आपके बिहेवियर अगर आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो मोटिवेशन क्या करता है बेटा? आपके बिहेवियर को दोबारा से कहाँ इंटरेक्ट कर रहा है बेटा? टूवर्ड्स योर गोल. जो पॉजिटिव आपका मैनर है उसमें लेकर आता है. यानी जो मोटिवेशन है वो कौन सी अप्रोच है? बिहेवियरल अप्रोच. मोटिवेशन चेंज योर बिहेव नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब मैं कह सकते हैं बेटा आपका जो नॉन एफिशिएंट वर्क है उससे हम एफिशिएंटली वर्क करने में क्या कर रहे हैं? बिहेवियर को चेंज करते हैं. देन मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. ये कैसे हो सकता है बेटा? मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 टाइप ऑफ पर्सन. वन इज लेबरर्स, जो लेबोरियस होते हैं पर्सन बेटा, जो हार्ड वर्कर्स होते हैं. दूसरे होते हैं बेटा शर्कर्स. ये कौन होते हैं? जो हार्ड वर्क करते हैं. ये कौन होते हैं बेटा? जो काम से जी चुराते हैं. ठीक है, तो जो आपके हार्ड वर्क नहीं होते. तो इनको हम लोग अवार्ड के थ्रू मोटिवेट करते हैं भी. आप बोनस, कमीशन, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ये चीज़ें दे के जब इनको मोटिवेट करते हो तो वो हम कहते हैं बेटा दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव मोटिवेशन. और जो शर्कर्स पीपल्स होते हैं बेटा उनको पॉजिटिव बातें समझ में नहीं आती. उनसे पनिशमेंट्स, आपका डिमोशन, आपके तो काफ़ी सारी आपको जो स्ट्रिक्ट जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल्स होता है बेटा, जब हम उस तरीके से उनको मोटिवेट करते काम करने के लिए. क्लास में भी होता है ना, कई बच्चों को हम डरा के धमका के उनको पनिशमेंट दे के उनको लाइन पर लेके आ रहे हैं. कई बच्चों को उनके गोल्स के प्रति बेटा सिंसियरिटी से गोल को अचीव करने के लिए हम काउंसिल करके उनको बता रहे हैं.
तो देर आर टू टाइप ऑफ मोटिवेशन बेटा, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, human being, nature of the human being, that will depend upon the nature of the person beta, you will go with positive motivation or negative motivation. Last one beta, complex process. What is the meaning of complex process? Every firms are having a different type nature, different nature of person, तो different person are motivated with different need. तो हम ये one motivated can't possible for every person. मे बी मैंने कहा कोई पॉजिटिवली मानता है, कोई नेगेटिवली मानता है, किसी को मॉनेटरी इंसेंटिव चाहिए, किसी को नॉन मॉनेटरी, किसी को स्टेटस चाहिए, किसी को आपको सैलरी चाहिए. देर आर डिफरेंट नेचर का एवरेज. तो दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, नॉट ए ईजी टास्क. मैं आपका दीज कैन बी, आप कह सकते हो बेटा ये फीचर्स हैं जो हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स के थ्रू आपकी मोटिवेशन. अब मोटिवेशन में आपके सिलेबस के अंदर वह एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसको हम कहते हैं बेटा मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी और मॉडल. एक आप इसे मॉडल भी बोल सकते हैं. ये जो मास्लो है बेटा आपका, इसने क्या दिया है बेटा आपको, पूरा नाम इसका इब्राहिम लिंक मास्लो है. इसने जो ये थ्योरी दी थी बेटा ये 1943 में दी थी. ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मोटिवेशन है कि हम क्यों मोटिवेशन की क्यों रिक्वायरमेंट है डायरेक्टिंग में, क्योंकि हर मैनेजर क्या चाहता है आपका कि वो क्या करेगा, अपने सभी वर्कर को एफिशिएंटली काम करने के लिए इंस्पायर करेगा. और उनकी जो एफिशिएंसी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. एक तो उनकी एबिलिटी, दूसरी बेटा उनकी विलिंगनेस आपकी. तो ये दो आपकी थ्योरी है, दो आपकी चीज़ें हैं जिन पर डिपेंड करती है आपकी एफिशिएंसी. एबिलिटी तो किससे आती है, एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से. बट जो विलिंगनेस है ना बेटा ये किससे आती है, मोटिव से या ड्राइव से बोल सकते हो, नीड बोल सकते हो. इनसे हमारी ड्राइव होती है क्या बेटा, आपकी विलिंगनेस, डिज़ायर. तो ये जो आपकी विलिंगनेस है, डिज़ायर है बेटा आपकी, ये क्या बोलता है कि हम किसी काम को करने की जो आपकी विलिंगनेस है ना वो क्रिएट की जा सकती है. आपको आपके क्या देके, आपको आपकी नीड के बारे में अवेयर करके. मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि जो +2 के मार्क्स आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाएंगे और दैट इज़ द नीड ऑफ द करंट टाइम फॉर यू. तो ये हमारी नीड है और उस नीड को अचीव करने के लिए आप सारी हार्डवर्क करोगे. तो एवरी पर्सन जो ये मैंने नीड कहा था अकॉर्डिंग टू द मास्लो, जो मास्लो आपके जो आपका इब्राहिम मास्लो था उसने जो अपना मॉडल दिया है, उसका जो मॉडल है इसको इसलिए हम इसको नीड थ्योरी भी बोलते हैं, नीड मॉडल भी बोलते हैं. कि मास्लो के अकॉर्डिंग एवरी ह्यूमन बीइंग आर हैविंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स. ये कहता है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन जो आपका जो बिहेवियर है बेटा दैट इज़ लिंक विद नीड. और हर व्यक्ति की जो नीड होती है बेटा वो डिफरेंट नेचर की होती है. किसी को मनी की नीड है, किसी को स्टेटस की नीड है, किसी को सोसाइटी की नीड है. एवरी ह्यूमन बीइंग आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स. और इसी नीड्स की जो कैटेगरीज है बेटा उसने क्या कहा कि ये जो नीड है वो उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया बेटा आपका. और उसने इस कैटेगरीज को किस स्पेस पे, प्रायोरिटी स्पेस पे. यानी सभी पर्सन की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन. भी आज मेरी ये सिचुएशन है तो मेरे को उस टाइम पर क्या मेरी प्राइमरी जो मेरी नीड है उसको मैं ज़्यादा क्या करूँगी बेटा, ज़्यादा फोकस करूँगी जो आज मेरी करंट जो चैलेंजेस, जो करंट मेरी जो नीड है. उसके बाद दूसरी नीड के बारे में आज की जो ज़रूरत है उसको तो पूरा करें. तो ये कहता है प्रायोरिटी के बेस पे मास्लो ने नीड को क्या कर दिया बेटा, कैटेगराइज कर दिया. और उसकी जो कैटेगरीज थी बेटा नीड्स की, उसने उसको एक सीक्वेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन में डिवाइड किया. उसने कहा कि इन प्रायोरिटीज़ के बेस पे हम इन नीड्स को क्या कर सकते हैं बेटा, प्रायोरिटी के बेस पे सेट कर सकते हैं. और अकॉर्डिंग टू मास्लोज नीड हायरार्की मॉडल देयर आर 5 लेवल्स ऑफ नीड्स.
इसने अपनी इस सीक्वेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन में उन नीड्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया और हर लेवल जो है वो एक नीड को पूरी होने के बाद में वी गो विथ सेकंड नीड। जब ये पूरी हो जाएगी तो वी गो विथ थर्ड नीड, वी गो विथ फोर्थ नीड, लास्ट में आपकी फिफ्थ नीड। इस 5 नीड में कौन सी नीड को, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नीड्स वी इंक्लूडेड। फर्स्ट जो मास्लो की जो नीड है दैट इज फिजियोलॉजी नीड्स। इन मास्लो थ्योरी इन फर्स्ट लेवल, प्राइमरी जो लेवल है बेटा, उसमें कौन सी नीड को इंक्लूड किया है, फिजियोलॉजी नीड्स। फिजियोलॉजी नीड्स में क्या कहता है बेटा आपका जो इसमें कौन सी नीड आएंगी, इन दिस कैटेगरी बेटा मास्लो इंक्लूड बेसिक नीड। बेसिक नीड का मतलब है हर व्यक्ति की वो जरूरत बेटा जो एक व्यक्ति को, यानी कि दैट कैन बी मैन केप्ट अलाइव, यानी हमें जिंदा रहने के लिए जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं दैट इंक्लूड इन फिजियोलॉजी नीड्स। हमारी फिजिकल जो नीड्स हैं उसमें क्या क्या आ सकते हैं बेटा, इट इंक्लूड फूड, शेल्टर, जैसे आपका क्लोथ, ये जो आपकी जो बेसिक नीड है ना बेटा, एजुकेशन, वो कौन सी नीड में आएंगी बेटा, आपकी फिजियोलॉजी नीड्स दैट केप्ट ए मैन अलाइव, वो नीड्स हमारी आती है फिजियोलॉजी। यानी इन फर्स्ट कैटेगरी एवरी पर्सन इज वॉन्ट, वो क्या करना चाहता है बेटा, वॉन्ट टू कंप्लीट देयर फिजियोलॉजी नीड्स, यानी जो बेसिक नीड्स है वो उसके पीछे भागता है। व्हेन ए पर्सन हैज कंप्लीटेड दिस नीड देन ही थिंक अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ नीड, यानी उसकी सेकेंड प्रायोरिटी क्या रहती है बेटा आपकी। इन फर्स्ट कैटेगरी वी इंक्लूड इन फिजियोलॉजी में बेसिक, बेसिक का मतलब है एवरी पर्सन जो एक अलाइवली के लिए, यानी कि हमारी लिविंग थिंग्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं इट इंक्लूड। इन सेकेंड नीड दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। अगर मेरे एक व्यक्ति है जिसके पास काम नहीं है तो वो ऐसी जगह पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाएगा जहाँ वो सेफ फील नहीं करता, क्योंकि उसकी वो फर्स्ट नीड कंप्लीट नहीं है। अगर उसको लगता है वो जहाँ वो काम कर वहाँ इन्वायरमेंट या जहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री है, एक ऐसी जगह पे है जहाँ उसकी डायरेक्टली हेल्थ को इफेक्ट होता है बेटा, अगर ये नीड कंप्लीट नहीं है he is ready to work at that place also, because on that time priority of first need. But when he is completed his first need, then he can think about the second need, that is security और safety। जब हमारा रोटी कपड़ा मकान यानी जो फूड शेल्टर की जो फर्स्ट डिमांड कंप्लीट हो जाती है बेटा, देन वी थिंक अबाउट द सेकेंड नीड कि वी शुड सिक्योर, हमें कहाँ पे काम करना चाहिए, वी शुड वर्क एट दैट प्लेस विच कैन गिव अस सिक्योरिटी। जैसे हर कंपनी है बेटा जिसकी जॉब सिक्योरिटी होती है, आपको पेंशन मिलती है, आपको इंश्योरेंस मिलती है, वर्कमैन कंपनसेशन, आपके जो फंड्स यूज़ होता है बेटा, वहाँ पर एक पर्सन क्या फील करता है, सेफ और सिक्योर। तो सेकंड नीड क्या है एक पर्सन की, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यहाँ एम्प्लॉयज़ की वो कंट्रीब्यूशन होता है जो एम्प्लॉयर की तरफ से उसको क्या इंश्योर देता है बेटा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ थर्ड नीड, सेकंड नीड, ए पर्सन गो इन थर्ड नीड। वो थर्ड नीड के बारे में थिंक करता है बेटा। इन थर्ड नीड व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ थर्ड नीड, एफिलिएशंस और सोशल नीड। जो एफिलिएशन और सोशल नीड है बेटा, ये किस चीज़ को इंक्लूड करेगा बेटा, आपकी बिलोंगिंगनेस को, आप लव, इफ अफेक्शन, यानी फ्रेंडशिप, आपके जो सोसाइटी के अंदर बेटा जो लोग काम करते हैं वहाँ जो इन्वायरमेंट है, कलीग्स, पीयर ग्रुप्स जो होते हैं वो किस में आते हैं बेटा, आपके सोशल नीड में भी। जब ये दो नीड कंप्लीट, जब तक ये कंप्लीट नहीं होती आप इसके बारे में सोच ही नहीं सकते कि सोसाइटी कैसी भी हो, लेकिन मेरी अगर बेसिक नीड पूरी होती हैं और मैं सिक्योर फील कर रही हूँ तो मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी। तो थर्ड नीड में क्या आएगा बेटा आपका, सोशल नीड। सोशल नीड का मतलब है सोसाइटी जहाँ हम काम करते हो, जो आपका पीयर ग्रुप है बेटा, जो आपके कलीग्स हैं वो कैसे हैं, उनके साथ आपकी क्या बेटा जो बॉन्डिंग है उसके बारे में सोचते हैं। देन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दिस नीड वी थिंक अबाउट फोर्थ नीड, दैट इज एस्टीम नीड। एस्टीम नीड मीन्स क्या है बेटा, एस्टीम नीड इंक्लूड द स्टेटस, रिकॉग्निशन, आपकी पहचान, आपका डेजिग्नेशन, आपकी जो बेटा स्टेटस है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या देता है बेटा, एस्टीम नीड को फुलफिल करता है।
एस्टीम नीड में हम क्या लेते हैं बेटा, प्रायोरिटी देते हैं, आपके लेवल ऑफ जो अथॉरिटी है उसके बारे में सोचते हैं। जब ये 3 नीड कंप्लीट हो जाती है बेटा, देन यू गो टू 4th टाइप ऑफ नीड, दैट इज एस्टीम नीड। एंड एस्टीम नीड रेफर्स टू द स्टेटस एंड रिकॉग्निशन एंड अथॉरिटी लेवल ऑफ द पर्सन। After completion of esteem, if you have satisfied with your status or recognition, then you can last and आपका कहते हैं end of the need, जहाँ कहते हैं self actualization need। self actualization need का मतलब क्या है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है या फिर कहते हैं आपकी पोटेंशियलिटी के अकॉर्डिंग आप डिज़ायर्ड जो आपकी है बेटा, आप वहाँ तक रिचनेस पहुँच चुके होते हो, तो यू आर सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन। एक पोएट है बेटा, उसको अपने एरिया में एक गुड, जो पोएट का जब नाम आपका आप क्या अर्न कर लेते हो, मार्केट में आपकी गुडविल बन जाती है, तो वो क्या बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को वो वहाँ तक पहुँच जाता है। सेम ऐसे ही गुड बिजनेसमैन में रैंक में जो उसकी अच्छी रैंक और अच्छी गुडविल मार्केट के अंदर है, तो वो क्या कर सकता है बेटा, फील कर सकता है कि ही इज़ ए सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन। तो ये मास्लो ने क्या किया बेटा, मास्लो, ठीक है, डिवाइड द नीड इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ द नीड्स। ही गिव ए सीक्वेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, और दिस सीक्वेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इज गिविंग 5 लेवल्स ऑफ नीड। फर्स्ट लेवल इंक्लूड फिजियोलॉजी नीड्स, second is security and safety need, then beta go with social need, after society you go with esteem recognition need, and last one self। और जो मोटिवेशन है बेटा कहाँ एंड होता है, एंड टू कंप्लीट द नीड्स। जब आपकी नीड पूरी हो जाएंगी तो आपका मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगा। ए पर्सन हमेशा बेटा मोटिवेशन होता है उनकी नीड से। अगर मुझे ज़रूरत ही नहीं है तो मैं काम भी नहीं करूँगी। तो व्हेन आप क्या करते हो, आप मोटिवेट कब होते हो, जब आपके अंदर कोई नीड, कोई ड्राइव जो क्या होता है क्रिएट होता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द मोटिवेशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द इंसेंटिव, कि जो मोटिवेशन है उसको हम किस तरीके से लाने, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। व्हाट आर द ड्राइव्स ऑफ मोटिवेशन, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।